सद्गुरु पूरी दुनिया में मानव समाज पर नियंत्रण करने के लिए स्वर्ग और नर्क की धारणाएं फैलाई गई हैं। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि लोगों पर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कैसे काबू पाया जाए, तो उन्होंने यह तरकीब निकाली, अगर हम तुम्हें अभी सजा नहीं दे सकते तो हम तुम्हें वहां पकड़ लेंगे, आपके अच्छे कामों के लिए। अगर हम आपको यहाँ इनाम नहीं दे सकते तो हम आपको वहां इनाम देंगे। लेकिन अगर सत्य अस्तित्व की वास्तविकता से थोड़ा सा भी अलग है तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। जब हम कहते हैं अस्तोमा सद्गमय, तो इसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर यात्रा। वास्तव में यह कोई यात्रा नहीं है। यात्रा शब्द से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दूरी पार करनी है, पर असलियत में कोई दूरी पार नहीं करनी होती। जानना दूर नहीं है, क्योंकि आपको जो जानना है वो कहीं दूर पर्वत के शिखर पर नहीं है, वह आपके अंदर ही है। भीतरी स्वर्ग और नर्क। पहली बात जिसे योग नकारता है वह है स्वर्ग और नर्क। जब तक स्वर्ग और नर्क की मान्यता है तब तक भीतरी खुशहाली की तकनीकों और मुक्ति की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिरकार आप इन दो जगहों में से ही कहीं जाएंगे, या तो एक बुरी जगह है या एक अच्छी जगह है। अगर आपको किसी तरह से अच्छी जगह जाने का टिकट मिल जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे जी रहे हैं। मानवता के इतनी बुरी तरह से जीने का एक मुख्य कारण ये है कि इसमें उन्हें धर्म की मदद मिली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। अगर आप बस ये और ये मानते हैं तो आपका स्वर्ग जाने का टिकट पक्का है। जिस तरह से आपकी ऊर्जाएं काम करती हैं, एक पूर्ण स्वर्ग या नर्क बनाने की सभी सामग्री आपके पास ही है। आपके अंदर जो स्वर्ग और नर्क काम कर रहे हैं, अगर आप उनका नाश नहीं करते तो फिर आप किसी भी प्रकार से सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते। फिलहाल आपका शरीर और मन आपके अंदर ही स्वर्ग या नर्क बना सकते हैं। उनमें ये दोनों ही बनाने की योग्यता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, वे स्वर्ग या नर्क का निर्माण कर ही रहे हैं। आपके मन की अंतर करने की क्षमता का स्वभाव ऐसा है कि जब आप अपने अंदर नर्क का निर्माण करते हैं और फिर जब यह ज्यादा ही यातना देने लगता है तब आप इसे थोड़ा वापस खींच लेते हैं। जब आप स्वर्ग बनाते हैं और जब ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाता है तो आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, और फिर वास्तविकता आपको ठोकर लगाती है तो आप इसे थोड़ा पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जब आपका शरीर छूट जाता है तो आपकी अंतर करने की योग्यता भी खो जाती है। तब वह मन जो अब तक स्वर्ग बनाने में लगा था वह स्वर्ग बनाता ही जाएगा, जिससे आपके सुख और खुशी के भाव लाखों गुना बढ़ जाएंगे। वह मन जो अब तक नर्क बनाने में लगा था वह नर्क बनाता ही जाएगा और यह लाखों गुना बढ़ जाएगा। अब आपके पास वो योग्यता नहीं है कि बहुत ज्यादा होने पर इसे वापस खींच लें। जिस तरह से आपकी ऊर्जाएं काम करती हैं, एक पूर्ण स्वर्ग या नर्क बनाने की सभी सामग्री आपके पास ही है। ये हमेशा इसी क्षेत्र में होगा, पर ये स्वर्ग का ब्रह्मांड या नर्क का ब्रह्मांड भी हो सकता है। आप अगर अपने खुद के विवेक से काम करें तो आपका निर्णय होगा। मुझे नर्क को समाप्त करके स्वर्ग को रखना चाहिए, पर ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि निर्माण सामग्री एक ही है, एक ही कक्ष है। कुछ लोगों के लिए ये अति आनंद के कक्ष हैं, दूसरों के लिए ये यातना देने वाले कक्ष हैं, और किसी भी पल ये एक से दूसरे में बदल सकते हैं। ये बस एक लाइट स्विच की तरह है। अगर आपके पास दो तरह की लाइट है, एक सफेद और एक नीली, तो आप देखेंगे कि जब आप नीला प्रकाश करते हैं तो आप एक तरह से महसूस करते हैं, और जब प्रकाश सफेद हो जाए तो अचानक आपको लगता है कि ये कोई दूसरा ही स्थान है। लेकिन जब अंधेरा होता है और कोई स्विच ऑन करने में लड़खड़ा जाता है तो कभी नीले की बजाय सफेद लाइट ऑन कर सकता है और कभी सफेद की बजाय नीली। ऐसा होता ही है। अंधकार। कोई भी नर्क को समाप्त कर केवल स्वर्ग को नहीं रख सकता, मगर आप हर समय आनंदमय रह सकते हैं। इसलिए नहीं कि नर्क बनाने की संभावना आपके मन में घूम नहीं रही है, बल्कि अपनी विवेक शक्ति को ज्यादा मजबूत बनाकर
आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नर्क का फैलाव आपके अंदर कभी न हो। इसके प्रति सजग रहकर आप ऐसा कर सकते हैं, वरना नर्क के फैलाव की संभावना तो हर समय है ही। ये सजग रहने की योग्यता भी एक सीमा तक ही होती है। लेकिन अगर आप सारी निर्माण सामग्री को हटा दें जो ऐसा या वैसा करने में सक्षम है, तो फिर ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों, जहां न नीले प्रकाश की संभावना है न ही सफेद की। लेकिन अब आप एक ऐसी दिशा में मुड़ गए हैं जहां प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। प्रकाश सिर्फ उसके लिए है जो आंख खोलकर कहीं जाना चाहता है। जिसने आंखें बंद कर ली है और किसी दूसरी ही जगह है, उसके लिए प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो प्रकाश अड़चन है। बाहरी खोल को तोड़ना। तो असत्य से सत्य की ओर जाने का मतलब किसी भौगोलिक दूरी को पार करना नहीं है। यह तो एक अंडे के बाहरी खोल की तरह है। अभी आप खोल के बाहर हैं। अगर आप अंदर की ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप अंडे के साथ टक 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 करने लगते हैं। आपको लगता है कि जब ये टूट जाएगा तो आप अंदर चले जाएंगे, पर नहीं, चूजा बाहर आएगा। पूरी बात यही है। आप यहाँ बैठकर अंदर जाना चाहते हैं। जब आप इसे तोड़ लेते हैं तो कोई अंदर नहीं जाता। एक पूरी तरह से नई संभावना बाहर आती है। इसीलिए योग में जो प्रतीक चिन्ह है वो सहस्त्रार है, 1000 पंखुड़ियों वाला पुष्प जो बाहर आ रहा है, खिल रहा है। आप जब खोल को तोड़ते हैं तो आपने जिसकी संभावना की कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह चीज बाहर आती है। असत्य से सत्य की ओर जाने की प्रक्रिया का मतलब किसी भौगोलिक दूरी को पार करना नहीं है। तो अगर आप इस आवरण को तोड़ना चाहते हैं तो आप कभी भी ये काम खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही आवरण हैं। आप खुद को कैसे तोड़ पाएंगे? यह कर सकने के लिए आपके पास आवश्यक साहस नहीं है। मन भले कहे चलो इसे तोड़ते हैं, एक चूजा बाहर आएगा, पर नहीं, आप में ये हिम्मत नहीं होगी कि आप इसे खुद तोड़ सकें। यही कारण है कि आप एक बाहरी हथौड़ी ढूंढते हैं, जिसे हम सामान्य रूप से कृपा कहते हैं। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि कृपा आपकी तरफ आए। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे का दांत ढीला हो जाता है तो वो अपने माता पिता के पास आता है और कहता है, इसे मत छुओ मत छुओ। वे कहते हैं, मुझे देखने दो। और फिर छुक दांत बस अपने आप उनके हाथ में आ जाता है और बच्चा खुश हो जाता है कि वह दांत बाहर आ गया। क्या आपको उस राहत की अनुभूति याद है जब आपका दांत बाहर आ गया था? दर्द गायब और वहां बस एक खालीपन का एहसास। आप उसके साथ कई दिन तक खेलते रहे, पर आप में ये हिम्मत नहीं थी कि आप स्वयं उसे बाहर निकाल सकते। तो हम बस उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही साधना है, आपका मुंह खोलना। ये काम आसान नहीं है।